बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है और बिहार में दो ऐसे युवा नेता हैं जो अपनी धमक रखते हैं, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। एक दौर था जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में अदावत चलती थी और दोनों की राहें अलग थी। अब दोनों एक साथ आ चुके और चिराग पासवान लगातार उभरते हुए नेता नजर आ रहे हैं। और बिहार की जनता की बात कर ली जाए तो बिहार की जनता ने सीधे तौर पे ये कहा है कि 2025 में नया चीज होना चाहिए और आमने सामने तेजस्वी यादव और चिराग पासवान रहेंगे। लगातार एनडीए मजबूत करने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल कर रहा और चिराग पासवान का कद भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन 2025 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो चिराग पासवान के सामने तेजस्वी यादव खड़े रहेंगे। हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर लगातार बिहार के जो मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार रहेंगे, तेजस्वी यादव रहेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चिराग पासवान के सामने राजनीति, बिहार की राजनीति के धुरंधर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव रहेंगे, किस प्रकार से मुकाबला होगा। सर, एक दौर था जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में अदावत चलती थी, दोनों फिर एक आ गए। लगातार 17 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार विराजमान भी है। आपको भी पता है कि बिहार में विकास हुआ कि विनाश हुआ, ये बिहार की जनता भी जानती है। बिहार की राजनीति को आप अच्छे से समझते भी हैं। चिराग पासवान एनडीए के सबसे अभी प्रबल नेता नजर आ रहे हैं। लगातार जिस प्रकार से बिहार में 2 सीटों में जो उपचुनाव हुआ, कहीं ना कहीं वोटों में बढ़ोतरी भी हुई और बिहार की जनता दोनों युवाओं को कह रहे हैं कि अगर दोनों में आमना सामना होगा तो चिराग पासवान अब तेजस्वी यादव को टक्कर देंगे। किस प्रकार से समीकरण बदलेगा और तेजस्वी यादव से मुकाबला के लिए चिराग किस प्रकार से तैयार हो रहे हैं? देखिए, ये मुकाबला तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में होता तो दिलचस्प होता, लेकिन यह मुकाबला अब हो गया जंगल राज, महाजंगल राज का एक मोर्चा और बिहार को फर्स्ट बनाने का संकल्प दूसरा मोर्चा। इसलिए 32 साल, 16 साल लालू जी की सरकार जो कम भ्रष्ट थी, जिसके खिलाफ हम सब लोग आंदोलन किए थे और उस आंदोलन के नेता थे नीतीश कुमार, तो जो भ्रष्ट सरकार थी उससे भी महाभ्रष्ट सरकार नीतीश कुमार की। तो भ्रष्ट और महाभ्रष्ट स्क्वायर, इसको 32 साल से बिहार भुगत रही है और इसी में एक उदय हुआ है नए चेहरे का, जिसने सैक्रिफाइस किया सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ, बिहार को बर्बाद करने के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा किया, उसमें बड़ा कुर्बानी दी और जनता अब इस बात को समझ रही है कि कोई इसमें रोड़ा बनेगा बिहार को फर्स्ट बनाने में तो उससे चिराग पासवान ही लड़ सकते हैं। इसलिए जरूर 25 के चुनाव में आमने सामने होंगे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। लेकिन तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के कुकृत्यों को और महाकुकृत नीतीश कुमार का ओढ़ लिया, तो उनके अंदर जो तेजस्विता थी वो धूमिल पड़ गई है और चिराग में जो प्रकाश स्तंभ है वह और प्रकाशमान हुआ है। तो लड़ाई 100 और 50 का होगा। इसलिए 25 में चिराग निश्चित तौर से बिहार का नेतृत्व उन्हें मिलेगा और एक कड़ी चुनौती उनके सामने होगी
बिहार को फिर नंबर 1 करने का, बिहार को सारे प्लैंक्स पर खड़ा करने का। चूंकि शिक्षा का सर्वनाश नीतीश कुमार ने किया, लालू यादव ने इतना नहीं किया था जितना नीतीश कुमार ने किया। मास्टरवा नहीं कहे जाते थे, अब गुरुजी, मास्टर साहब, मास्टरवा में बदल गए। तो अब इस फेज से निकालना आवाम को, इसके लिए जनता भी जिम्मेवार है कि यदि नीतीश कुमार ने गलत शिक्षकों को बहाल किया तो शिक्षक को अपमानित मत करो। आज जैसे बेचैनी है नीतीश कुमार को, 17 साल के बाद ये बेचैनी पैदा हुई, ये उस दिन बेचैनी नहीं पैदा हुई जब इनके शिक्षा मंत्री ने ये कहा, बयान दिया कि 50,000 जाली शिक्षक हैं, तो इनको वीड आउट कराना चाहिए था। आज ये शिक्षक 15 साल से, ये जाली शिक्षक 15 साल से शिक्षकों के साथ मिलकर के, घुल मिल करके जो निर्माण का कार्य कर रहे हैं वह विनाश के कगार पर है। अब मंत्री को आदेश दे रहे हैं राजा कर्जन की तरह, लॉर्ड कर्जन की तरह। आज अखबार में पढ़ा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मंत्री जी निकालिए, निकाल बाहर कीजिए ऐसे शिक्षकों को। अरे भाई, ऐसे शिक्षकों के लिए सारा कुकर्म तो आपने किया है। आपके लोगों ने जमीन बेच करके उससे पैसा वसूला है, लोग जमीन बेच करके नौकरी किसी से प्राप्त किया है, और इसने जमीन बेच करके धन आपके लोगों को दिया है, और तब 50,000 जाली शिक्षक यहाँ हो गए, और इसे शिक्षक बिरादरी को अपमानित किया है। नीतीश जी, नौजवानों को ऐसा शोषण ना कीजिए। तो ये हमारा धर्म बनता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, चिराग पासवान के नेतृत्व में यह काम कर रहा है कि जो शिक्षक जो जमीन बेच के, गहना बेच करके, जाली सर्टिफिकेट पर आपके यहाँ नौकरी प्राप्त किया है, इस कुकर्म के लिए आप कम जिम्मेवार नहीं है, नंबर 1 जिम्मेवार हैं। इसलिए ऐसे लोगों को रोड पर मत लाइए, शोषण के एक अलग हथियार मत इन भ्रष्ट पदाधिकारियों के हाथ में थमाइए। इनको टेस्ट लेकर के दूसरे विभाग में जहां बुद्धि की कम जरूरत है वहां इनको सेटल कीजिए। चूंकि आज जो 10 साल पहले 5-5 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया घूस दे करके आपके यहाँ नौकरी प्राप्त किए हैं, इस पैसे को यदि वो बैंक में भी जमा करते तो अपने बाल बच्चों का भविष्य निखार सकते थे। इसलिए इस तरह की परिस्थिति में ये कर्जन, लॉर्ड कर्जन वाली स्थिति मत पैदा कीजिए। जनता इससे माफ आपको करने वाली नहीं है। तो आज चिराग मॉडल का इम्पैक्ट तो है, दिख रहा है। बेचैन है कि रातों रात कैसे हम शिक्षा को ठीक करें। आखिरी सवाल है, 90 के दशक में लालू यादव का सत्ता था, जंगल राज का हवाला देके कुर्सी पे आए, अब दोनों एक हो गए। आपको लगता है कि 2025 में एक 16 साल संभाले, एक 17 साल संभाले, जनता तो बुड़बक बना, कभी उनको लगा कि नीतीश कुमार को लाएंगे तो लालू यादव का जो राज था उससे मुक्ति मिलेगा, जंगल राज से, लेकिन सत्ता पाने के लिए दोनों अब एक हो गए। नीतीश कुमार भी पकड़ रखते हैं बिहार की राजनीति में, लेकिन चिराग पासवान ने 2020 में डैमेज करने का काम किया। बीजेपी भी चाही कि नीतीश कुमार के पैरेलल में कोई चेहरा लाया जाए, लेकिन आज तक वो चेहरा नहीं आ पाया। जिसकी तलाश थी वो चिराग पासवान में दिखा, चिराग पासवान में उम्मीदें दिखी। तो आपको लगता है कि 2025 का जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, अकेले चिराग पासवान रहेंगे, राजनीति, बिहार की राजनीति के तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार रहेंगे, कितना में ये लोग का सुपड़ा साफ हो जाएगा? देखिए, बीजेपी स्वीकारेगी चिराग को? चिराग पासवान ने अपनी जगह बनाई है, खुद संघर्ष करके इस 32 साल के भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ अपने को आगे किया है। जाति और धर्म से ऊपर उठ करके बिहार फर्स्ट का संकल्प, बिहारी फर्स्ट का संकल्प दोहराया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जनता में ये धीरे धीरे परकोलेट करके नीचे जा रहा है, और हर जगह आते जाते, मैं तो बिहार के सभी कार्यक्रमों में करीब करीब रहता हूं, आते जाते जो आवाज़ सुनाई पड़ रही है
अब ये नहीं कह रहा है नीतीश कुमार जा रहे हैं, अब दूसरा कुछ कहता है उनके लिए, जा रहे हैं तो कहता है, लेकिन जो भाव चेहरे पर बच्चा से लेके बूढ़ा तक रहता है, चिराग जा रहा है, चिराग जा रहा है, चिराग जा रहा है, चिराग जा रहा है, मतलब चिराग ही जलेगा, यह भाव है, सकारात्मक। 32 सालों के साम्राज्य का अंत होगा 25 में। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, नहीं तो बिहार का विनाश हो जाएगा। ऐसे ही प्रकृति इलाज अब कर रही है, चूंकि राजनीति के धुरंधर नीतीश कुमार सत्ता को हर कीमत पर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करने के लिए इनकी धुरंधरता जारी रही, बिहार के विकास के लिए नहीं, बिहार को सम्मान बढ़ाने के लिए नहीं। जो राज्य डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में फर्स्ट और सेकंड पर हुआ करता था, वह राज्य द बेस्ट गवर्नड स्टेट हुआ करता था, आज वर्स्ट गवर्नड स्टेट है। और चिराग से लोगों को उम्मीद है कि हमारा जो ये 70 साल का जो यात्रा रहा, यह अंत होने वाला चीज़ है। डिक्लाइनेशन पहले से शुरू हुआ था, लेकिन ये 32 साल में भारी पराभव हुआ है। इसमें समाज के वंचित समाज के लोग, प्रबुद्ध लोग और अक्रॉस द कास्ट लाइन सभी लोग ये महसूस करने लगे हैं कि इस नौजवान को ये मौका मिलना चाहिए। कुर्बानी दी है, सत्ता से ज़्यादा इस नौजवान में बिहार को बनाने का संकल्प है। देखिए, सीधे तौर पे पूर्व एमपी अरुण कुमार थे, इन्होंने कहा है कि 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, 32 सालों का नीतीश और लालू का जो साम्राज्य रहेगा वो खत्म होगा और चिराग बिहार के लिए नया कुछ करेंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा कि नीतीश कुमार का जो साम्राज्य है वो कायम रहता है कि चिराग पासवान का जादू 2025 में चलता है। ये तमाम चीजें आने वाले समय में साफ हो जाएगा। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।